जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में बहुत अच्छे तरह से लगे होंगे। आप सभी को पता है कि जुलाई में आपके फिजिकल होना प्रस्तावित थे, लेकिन एक फिक्स डेट नहीं पता चल पा रही थी आपको कि फिजिकल कब से हो सकते हैं। लगभग 20 जुलाई डेट सुनने में आ रही थी, लेकिन अब आज एक सीपीओ का नोटिस आया है और उससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं कि आपका फिजिकल कब हो सकता है। दूसरी बात बहुत ज़रूरी कि आज एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है और उसमें दिल्ली पुलिस की जो स्कोर कार्ड है और जो फाइनल आंसर की है वो भी आपकी यहाँ पर जारी कर दी है। और यही अनुमान मैंने आपको बताया भी था पहले कि इन्होंने सेम AWO TPO में रिजल्ट देने के बाद 17वें दिन इन्होंने क्या किया था कि अपना स्कोर कार्ड जारी किया था। ठीक HCA में भी इन्होंने ऐसे ही किया और ठीक 19 जून को हमारा रिजल्ट आया था और आज लगभग 6 जुलाई कल होगी 7 जुलाई को आपका इन्होंने 19 दिन बाद ही अपना स्कोर कार्ड यहाँ पर फिर से दे दिया है। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा फिजिकल आपके कब तक हो सकते हैं और RWA की जो मॉक रनिंग होती है वो कब तक होगी, तो सभी बातें एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल कब हो सकते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आया था तो बच्चों ने रनिंग करना भी छोड़ दिया था कहीं ना कहीं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि कब तक दौड़े बच्चा, कितना दौड़ी। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप लगातार रनिंग कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे तो उसमें थोड़ी सी अपनी तेजी लेकर के आइए, क्योंकि आज ही पहले आपका जो रनिंग है वो 20 जुलाई से सुनने में आ रहा था कि 20 जुलाई से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की होगी, लेकिन वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ना होकर के आपके सीपीओ के जो फिजिकल हैं वो आपके फीमेल के 21 जुलाई और मेल के 25 जुलाई तक होने हैं। यानी कि देखो ग्राउंड तैयार रहेगा बिल्कुल इसके तुरंत बाद, यानी कि सीपीओ के तुरंत बाद आपको दिल्ली पुलिस के फिजिकल शुरू होते हुए देखने के लिए मिल रहे होंगे और जिसका नोटिस आपके पास बहुत जल्द ही कुछ दिनों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ये मान करके चलें कि जुलाई लास्ट या अगस्त स्टार्टिंग में आपके फिजिकल हो रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल RWA मॉक रनिंग कब, आप सभी को पता है कि जैसी देखो हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं इसलिए जिससे कि एग्जाम हॉल वाले दिन हम कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दें। ऐसे ही हम रनिंग की तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन एक ऐसी रनिंग जिसमें आपको वही फीलिंग आए जो फीलिंग आपको वहां पर आएगी, क्योंकि जब हम लोग जनरली नॉर्मल तरह से तैयारी करते हैं किसी ग्राउंड में तो उतनी भीड़ हमें नहीं मिलती जितनी भीड़ वहां पर होती है और कई बार नर्वसनेस हो जाती है, कई बार हम गिर पड़ते हैं, बहुत सारी अदर चीजें। तो उन सभी चीजों के लिए एकदम रियल फीलिंग के लिए आप सभी को बताया कि RWA एक मॉक रनिंग कराता है। तो वो मॉक रनिंग आपकी कब होगी, तो अभी आप लोग देख रहे हैं लगातार कि जो दिल्ली NCR वाला एरिया है यहाँ पर बारिश हो रही है, आज भी ताबड़तोड़ बारिश हुई है और ऐसे में तो रनिंग कराना संभव नहीं है और ना ही आप लोगों के लिए करना भी ठीक है, क्योंकि जितना रनिंग करना जरूरी है उससे ज्यादा आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अंतिम समय में आपको थोड़ा भी कुछ हुआ तो समय नहीं मिलेगा रिकवरी का। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। और इसलिए अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो अंकित सर ने ये डिसाइड किया है कि लगभग 15 जुलाई के अप्रोक्स हम आपकी मॉक रनिंग जो होगी वो RWA ऑफिस पर रखेंगे। एग्जैक्ट डेट जो होगी वो अंकित सर एक वीडियो बनाकर प्रॉपर तरह से आपको बता देंगे कि आपको कहां पर आना है, कितने बजे आना है और किस तारीख को आना है। तो तब तक आप अपनी रनिंग जिस भी तरीके से कर रहे हैं कोशिश करिए कि टाइम के अंदर आ जाए, जिससे कि जब यहां पर मॉक रनिंग हो तो आप उसे पास करो, क्योंकि जिसने यहां रनिंग पास कर ली वो वहां भी कर लेगा। ठीक है, रनिंग भी होगी और जो भी आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप होती है सब कुछ यहां पर आपको करवाया जाएगा। इसके बाद यदि मैं आपको बताऊं तो ये नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि 7 जुलाई शाम 6 बजे से लेकर 21 जुलाई शाम 6 बजे तक आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। स्कोर कार्ड हर उस बच्चे को चेक करना चाहिए जिसने पेपर दिया था, चाहे उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जिससे कि उसे पता तो चले कि वो उसके साथ हुआ क्या, वो रह कहां पर गया और उसके कितने नंबर बढ़े कितने नंबर घटे, ये सारी जानकारी उसे होनी चाहिए। आपको मॉक रनिंग में आपको अपनी रनिंग में कितनी ताकत लगानी है, आपका फाइनल तक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सभी चीजों के लिए आपको अपने स्कोर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखेंगे, इसके लिए आप यहां से चेक कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट से। और ये जानकारी आप हम इसी वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक देखने के लिए मिलेगी। तो उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेटा खुलेगा जिसमें आप अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी कैटेगरी, आप दिल्ली पुलिस DVPST के लिए पास हुए या नहीं, हो गए तो हाँ, नहीं हुए तो नहीं, और मार्क्स आफ्टर नेगेटिव आपके ओवरऑल कितने बन रहे हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स आप बता देंगे। यहां पर मैं कर दूंगा मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो आप बताएंगे। अपलोड योर स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड आया उसका स्क्रीनशॉट आप एज अ फोटो यहां पर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके फाइनल मार्क्स दिखाई देने चाहिए। और अगर पूरा दिख जाए तो अच्छी बात है, हम उसे जूम कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के दिख जाए, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा पाए कि अगर बच्चों के नंबर कम भी हुए हैं तो कहां पर हुए हैं, और क्या ऐसा भी हुआ है कि सेम शिफ्ट में नंबर घटे हैं, किसी के बड़े हैं या किसी के ज्यादा घटे, किसी के कम घटे हैं। और यदि ऐसा
हुआ है तो वैसा क्यों हुआ है। तो उसके लिए हमें सब सब्जेक्ट्स का मतलब पूरा स्कोर कार्ड दिखाई दे, जिसमें हमें जीएस के भी कितने नंबर थे, किसने मतलब उससे अंदाजा लगे कि इस बच्चे ने यहाँ पर पूरा स्कोर किया है, यहाँ पर कम किया है इस वजह से, तो वो एनालिसिस हम यहाँ पर कर पाए। तो मैक्सिमम लोग आप सभी यहाँ पर अपने स्कोर कार्ड को अपलोड कर देंगे। आपके कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में घटे या बढ़े हैं वो एक नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके साथ आप बाकी की बातचीत ना लिखें कि सर मेरे तो इतने थे, इतने कर दिए इन लोगों ने, ऐसे नहीं लिखना है। आपको सिर्फ नंबर लिखना है कि मान लो किसी के नंबर 65 थे और 58 कर दिए, या आपके 58.5 कर दिए, तो आपको 6.5 नंबर यहाँ लिख देने हैं बस टाइप करके, है ना, क्योंकि उससे जब हम उसे फिल्टर करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वो आप लिखेंगे, फिर अपना फोन नंबर और आपके मार्क्स में आरडब्ल्यू का क्या योगदान रहा ये भी एक बार आप जरूर साझा कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो इससे हमारे पास एक प्रॉपर डेटा आ जाएगा और उससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि किस शिफ्ट में किस बच्चे के साथ क्या हुआ है, बासा भी चीज़ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस डेटा को जरूर भर दीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए रनिंग की में ताबड़तोड़ तरीके से, साथ में अपना ख्याल भी रखिए। और फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी मॉक रनिंग वाले दिन। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।